आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। कमेटी में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, मसूद खान, कमर जमान कायरा भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। शफाफ तहकीकात का हुक्म। वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी खुद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की हिदायत। मुज़ाकराती कमेटी अरकान मसाइल का पुरअमन हल निकालने के लिए पुरुमीद। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कमेटी अरकान ने कहा, मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू किया जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात पहले ही माने जा चुके, जो रह गए अब उन पर बात होगी। मुज़ाहिरीन पुरअमन रहें, खित्ते की सूरत हाल को समझें। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। उम्मीद है अवामी एक्शन कमेटी भी नेक नियति से हमारे साथ बैठेगी। शहबाज शरीफ साहब की हदायत पे हम एक आला सतही वफ्द मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं ताकि वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लें और जो मुज़ाहिरीन हैं उनसे बातचीत करें। वो मुज़ाकराती अमल जो कि चंद दिन पहले तातुल का शिकार हुआ था, उसको बहाल करने के लिए ये वफ़द जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए और इसका कोई हल तलाश करने के लिए यहाँ से जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारे भाई हैं उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि तशद्दुद जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। चाहते हैं कि एहतजाज ख़त्म हो और कश्मीर अवाम इस मुश्किल से बाहर। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में मुज़ाहिरीन इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में 3 पुलिस एहलकार, 6 शहरी जमाहक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी, 12 की हालत नाजुक, 50 आम शहरी भी जख्मी हैं। जख्मी पुलिस एहलकार ने बताया, अवामी एक्शन कमेटी से कहा आप पुरअमन एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मना करने के बावजूद मुज़ाहिरीन पहाड़ों पर चढ़ गए और ऊपर से हम पर फायरिंग की। शरपसंद मुज़ाहिरीन के पास 30 बोर 9mm पिस्टल थे। मुज़ाहिरीन ने हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, असलहा छीन लिया गया। मुज़ाहिरीन ने कील लगे डंडों से पुलिस मुलाजिमीन को मारा, हमारी रिहाइशगाहों का घेराव किया, हमारा सामान तक जला दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मुज़ाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मयसर है इसका अशर अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे को पहुंच गई। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच और सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सहूनी फोर्सेस का धावा। वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाइव फीड भी बंद करा दी। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तानी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 200 से ज्यादा कारकुन जेर हिरासत। इसराइली वजारत खारजा का कहना है जेर हिरासत अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। तमाम कारकुनों को मुल्क बदर किया जाएगा। तर्जुमान फ्लोटिला का कहना है कम अज कम 13 कश्तियों को रोक लिया गया है। 30 के करीब कश्तियां अब भी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। स्मूथ फ्लोटिला में 46 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तमाम कारकुनों को फौरी रिहा और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इंसानी इमदाद की राह में रुकावट डालना जनीवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। इक़दाम इसराइली जारहियत और गजा के गैर कानूनी मुहासरे का तसलसल है। फ्लोटिला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना बहरे क़ज़ाक़ी और दहशतगर्दी है। हमास की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली धावे की मजम्मत। कहा,
अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, कारकुनान और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। जर्मनी, इटली, यूनान, ब्रसल्स और तुर्की में आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन के फ्लोटिला और गजा पर हमलों के खिलाफ शदीद नारे। दुनिया का मुस्तकबिल चीन की तरक्की से वाबस्ता है। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक इसके साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत और रेलवे में चीन की तरक्की से इस्तिफ़ादा करेंगे। जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। अगर पाकिस्तान का हर बंदा अपने वसाइल को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे, अपनी मेहनत को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे, तो आप देखो ये मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे कोई ये कहे कि पंजाब में सैलाब आ गया है तो मांगना शुरू कर दूं, तो जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल हैं। बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अपने वसाइल से लाखों सैलाब से मुतासरा फैमिलीज को उनके घरों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आबाद करेगी। पंजाब की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो और कौन करेगा? उन्होंने अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की, कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। पंजाब की तजलील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। मरियम नवाज का एक बार फिर मुखालिफिन को जवाब। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, कहते हैं सैलाब आ गया है तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब के पास वसाइल हैं तो दीगर सूबों के पास भी हैं, वो कहाँ जाते हैं? हुकूमतों का काम सिर्फ वोट लेना नहीं, दूसरे सूबों के बच्चे अपनी हुकूमतों से पूछें उन्होंने इनके लिए क्या किया। कहा, कभी किसी शहर के साथ तफरीक नहीं की। शिमाली और जनूबी पंजाब करने वाले आपके खैर खा नहीं, पूरे पंजाब को जोड़ कर रखना चाहती हूँ। पंजाब से एहसास से महरूमी खत्म कर दूंगी। सैलाब से मुतालिक फौरी इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है कि पहले अपने बलबूते पर मामलात को ठीक करें। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब। बरामदात पर मबनी तरक्की की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अवाम टैक्स देंगे तो तरक्की होगी। टैक्स रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 1 करोड़ खानदानों की कफालत करता है। गरीब के लिए 13,500 रुपये बड़ी रकम है। रकम को हकारत से देखना इस प्रोग्राम के शाया निशान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी एक सूबे के लिए बात नहीं की। सेनेटर रुबीना खालिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह वफाकी इदारा है, सूबों को जवाब दे नहीं। हमारे पास मैकेनिज्म है, वज़ीर आज़म हिदायत दें तो तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात मजमा बुखारी का पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी को मनाज़िर का चैलेंज। कहा, आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाह के मनसूबों नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मनसूबे शुरू कर दिए, जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। BISP को आप क्यों ज़बरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। आइन के मुताबिक काम करेंगे तो कोई तजाद नहीं होगा। सूबों को हुकूक देने के हक में है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। कायम मकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल के हवाले से कोई फैसला नहीं किया, इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर चल रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। दरियाओं और मुलहका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। बलोचिस्तान में 4 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के इलाके औथल के करीब कोच और ट्रक में तसादुम 6 अफराद जहाँ महक 17 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। जमात इस्लामी का स्मूथ लौटला पर हमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं पूरी दुनिया से नुमाइंदा लोग गजा के लिए खुराक लेकर गए तो बमबारी की गई। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मजहब से बालातर होकर मज़ाहमत बढ़ रही है। हमास ने ट्रंप के गजा प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया। गैर मुसल्लह होने से इनकार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमास क़यादत की दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के हुकाम से मुलाकात। हमास का मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने वाली शिक में तरमीम का मुतालबा। कहा गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, इनखला इसराइली फ़ौज का होना चाहिए। हमास ने क़यादत को कत्ल ना करने की ज़मानत भी मांग ली। कहा मुआहिदा ऐसा हो जिससे इसराइली कब्जा जायज़ और फ़लस्तीनी मज़ाहमत मुर्जिमाना होने का तासुर ना बने। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हुकूमत आलमी दबाव से निकलने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने लगी। अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स को फ़ी पोस्ट $7,000 तक अदायगी का इंकशाफ। मकसद पोस्ट के जरिए इसराइल के हक में मवाद शेयर करना है। दस्तावेज़ात के मुताबिक $9 लाख की इब्तदाई बजट का निस्फ अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की भर्ती पर खर्च। अमरीकी सदर के साबिक कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट ब्रैड पेस्कल को माहाना $15 लाख की अदायगी। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। ट्रंप ने कतर को सिक्योरिटी जमानत के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कतर का खैर मकदम। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीका में अखराजात का बिल मंजूर ना होने से हुकूमत का काम रुक गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद कर दिए गए। 7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी मेहमानों के लिए बंद। फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर होगा। अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। अमरीकी हुकूमत के फंडिंग बिल पर सेनेट में आज दोबारा वोटिंग होगी। अमरीका का यूक्रेन को रूस में हमलों के लिए इंटेलिजेंस फराहम करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन को ताकतवर हथियार बेचने का इरादा रखती है। अमरीकी हुकाम नेटो इत्तेहादियों से भी यूक्रेन की मदद का कह रहे हैं। फिलिपाइन में जलजले से हलाकतों की तादाद 72 हो गई। 300 के करीब जख्मी। सबसे ज्यादा साहिल शहर बोगो मुतासर हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरतानिया में जंक फूड्स की सस्ती डील्स पर पाबंदी आयद। बाय 1 गेट 1 फ्री और फ्री रिफिल जैसी प्रमोशंस नहीं की जाएंगी। फैसला मोटापे की बढ़ती शरह खुसूसन बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए किया गया। जनवरी से टीवी और ऑनलाइन गैर सेहतमंद फूड आइटम्स की तशहीर पर भी पाबंदी होगी।
भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल में साजिश के बीज बोने लगा। जरा के मुताबिक ACC 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी। टेस्ट ममालिक में बांग्लादेश, पाकिस्तान जबकि श्रीलंका भारत के साथ है। अफगानिस्तान कभी एक तो कभी दूसरी तरफ हो जाता है। BCCI चैंपियन बनने के बावजूद ट्रॉफी न मिलने पर आग बगूला। मोहसिन नकवी भारतीय आंखों में खटकने लगे। आदम एतमाद की तहरीक मुतवक्के। सदर ACC मोहसिन नकवी कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं किया। BCCI से माफी मांगी ना कभी मांगूंगा। अगर वो वाकई ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो AICC के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर सकते हैं। सियासत को खेल से अलग रखा जाए। AB डिविलियर्स भी एशिया कप तनाज़े पर बोल पड़े। कहते हैं एशिया कप की सूरत हाल से खेल और खिलाड़ी मुश्किल में पड़े गए। फाइनल के बाद तकरीब देखकर दुख हुआ। उम्मीद है मामलात को जल्द हल कर लिया जाएगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबल। पाकिस्तान की टॉस जीत के पहले बैटिंग जारी। उमामा सुहेल और सिद्रा अमीन बगैर खाता खोले पवेलियन वापस लौट गईं। दोनों विकेटें बांग्लादेशी पेसर मारूफा अख्तर ने लीं। कौमी मेंस टेस्ट टीम के खिलाड़ियों का वुमेन्स टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर में कैंप जारी। उबूरी हेड कोच अजहर महमूद की जेर निगरानी बॉलर्स और बैटर्स की प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को गजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने स्टेज, TV, थिएटर और फिल्म हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े। मजाक के शौकीन आज भी उनके मुकालमों के दीवाने। और स्टाइलिश हीरो का हर अंदाज आज भी सुपरहिट। लाखों दिलों पर राज करने वाले वहीद मुराद की 87वीं सालगिरह। चॉकलेटी हीरो के परस्तार आज भी इन्हें ना भूले।